हेलो एवरीवन, आई एम नेहा, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। आप सभी का हमारे चैनल सेल्फ एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी में स्वागत है। आप सभी कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो क्लास कराया है वो हमारे 4 क्लासेस कवर हो चुके हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस बताए थे। केमिकल रिएक्शंस के बाद मैंने इक्वेशंस को समझाया था। उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है उससे मैंने कवर कराया था। और फिर हमने देखा था केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमने देखा था। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमने 2 रिएक्शंस को अभी तक कवर किया है, जिसमें फर्स्ट था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सेकेंड था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, आज हम थर्ड जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का जो केमिकल रिएक्शंस है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे आपको मतलब वर्ड से पता चला होगा, डिस्प्लेस समथिंग कुछ होगा। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपको कुछ ऐसे मेटल्स को पता करना होगा जो अनदर मेटल से क्या होंगे, वीक होंगे, या फिर हाई कौन है, पावरफुल कौन है, हाई रिएक्टिव मेटल कौन है, लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये कुछ रिएक्टिविटी सीरीज है, इनको अभी मैं कवर कराती हूँ। उससे पहले हम इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ जर्नल फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसे समझ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने में आपको ईजी होगा। देखिए हमने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ए क्या है, कोई एलिमेंट है। ओके, सपोज कीजिए कि ए क्या है, कोई एलिमेंट है। ओके, और बी सी भी क्या है, एक कंपाउंड है, लाइक दोनों कंबाइन है। देन क्या बना रहा है, ए सी और बी। ये ऐसा क्यों बनाया? तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम सपोज करते हैं जो ए है, ए क्या है, ये आपका पावरफुल, या फिर आप बोल सकते हो पावरफुल एलिमेंट्स है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है। क्या है ये? हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ओके, अब यहाँ पे जो बी है, बी कैसा है, यहाँ पे आप सपोज कर लो ये कैसा है, एक वीक पर्सन है या वीक रिएक्टिविटी सीरीज। बोलो क्या होगा, ये क्या, ये क्या है, वीक पर्सन है, या फिर लो रिएक्टिव एलिमेंट्स, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो ए है, ए क्या करेगा, ए क्या है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स। अब इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होती है। ठीक है, आप समझ सकते हैं ना, एक पावरफुल बंदा है तो एक वीक बंदे को क्या कर सकता है, डंप कर सकता है ना, तो उसमें वो पावर होती है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपका जो ए है, ओके, यहाँ पे जो ए है, ए किसको डिस्प्लेस करेगा, बी को। ए क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, पावरफुल है, मतलब हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है, और बी को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब इसकी जो सीट है इसको क्या करेगा, इस सीट से हटा के वो अपना आगे बैठ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, सी। यहाँ पे लिखा ना, ए सी के साथ कौन हो गया, ए आ गया ना। क्यों? क्योंकि ए क्या कर रहा है, बी पे डिस्प्लेस कर लिया है, तो यहाँ पे ए आके डिस्प्लेस करके बैठ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, बी आपका क्या होगा, ये बी जो है वो अकेला रह जाएगा, यहाँ पे उसे हटा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पावरफुल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। ओके, और फिर यहाँ क्या बन गया, ए सी प्लस बी। ठीक है, आप इस तरीके से जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे आपको ये पता होना चाहिए कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन है और लो रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन है। ओके, तो इसी की वजह से यहाँ पे आता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स में हमें कुछ मेटल्स को लर्न करना पड़ेगा सीक्वेंस में। ओके, तो सीक्वेंस में लर्न करना होगा। तो सीक्वेंस में देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ओके, ये कुछ सीक्वेंस है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया मोस्ट एक्टिव मेटल्स, मतलब जितने भी एवब, ये आप कर सकते हो, हाइड्रोजन के एवब, जितने भी हाइड्रोजन के एबव हैं वो सभी कैसे होंगे, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, और जो भी वेलो हैं वो सभी क्या हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। इसको आप ऐसे देखो, जो भी अगर जैसे जैसे आपके जो मेटल्स है वो नीचे आते जाएंगे वो रिएक्टिव क्या होंगे, वो लेस होते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लें सोडियम और कैल्शियम। ओके, अगर मैं पूछूंगी सोडियम और कैल्शियम में कौन सा हाई है, तो जो एबव होगा, जो उसके ऊपर होगा वो हाई रिएक्टिव, मतलब सोडियम क्या है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ओके, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये कैसा हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम इसके नीचे आ रहा है, मतलब ये क्या है, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ये कैसे हैं, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसे पहचान सकते हैं। कोई भी अगर आपके एलिमेंट्स अगर ऊपर नीचे आए तो जो उसके अबव होगा वो हाई रिएक्टिव होगा, और जो लेस होगा, जो उसके नीचे आएगा वो क्या होंगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे। अब आप कहोगे मैम इस तरीके जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो हम लर्न कैसे करें। देखिए, लर्न करने का तो तरीका आप इस तरीके से भी इसको लर्न कर लो, बट बहुत सारे हमें एटॉमिक नंबर हो गए, उसकी वैलेंसी हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें केमिस्ट्री में लर्न करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको सबसे कोई भी चीज़ लर्न करने का सबसे अच्छा ट्रिक होता है उसको मेमोराइज टिप करके, लाइक कोई भी ऐसा ट्रिक हम करें जिससे हमें ये क्या हो, लर्न हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए इसको कुछ मैं ट्रिक के थ्रू समझाऊंगी जिससे आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है के, ठीक है, आप इसको इस तरीके से देख लो। यहाँ हम समझते हैं के, देखिए इस तरीके से के है, तो यहाँ पे आप लिख लो काशी, काशी नाथ का माली आलू, ओके, ज़रा फीके पकाता है। ओके, अब यहाँ क्या है, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ, ठीक है। देखिए, आप बहुत अपने भी कुछ भी ट्रिक यूज़ कर सकते हो जिससे आपको ये लर्न हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम बात करें काशी, काशी का मतलब क्या हो गया, के, और आपका नाथ मतलब Na, का मतलब Ca, माली मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब Al, ज़रा का मतलब जिंक, फीके का मतलब लेड, ओके, और आपका सॉरी फीके का मतलब आयरन, Fe है ना, तो फीके का मतलब आयरन, और पकाता मतलब Pb, है का मतलब हाइड्रोजन। अब देखो कौन है आगे आओ, CuHg और Ag, ठीक है ना। अब आओ का मतलब क्या हो गया, Au, और लास्ट में कौन बचा, प्लेटिनम। ओके, इसको आप अलग भी तरीके से याद कर सकते हो, जैसे Cu है और Au है, मतलब कॉपर ऊपर है और नीचे Au ऊपर, और बीच में कौन वाला है, Ag वाला है, तो Gg वाला है, सॉरी Gg वाला है, तो Hg और Ag। आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। देखो, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर ट्रिक हो गया तो आप इस तरीके से आप उसको लर्न कर सकते। देखो, हमें मेमोरी टिप कोई भी चीज़ को अगर लर्न करना हो तो सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि हम उसको किसी के नेम के थ्रू या किसी सॉन्ग के थ्रू हम उसे मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, या तो आपको अगर नॉर्मल तरीके से लर्न हो गया तो अच्छी बात है, आप उस तरीके से भी उसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ओके, अब हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई ना कि किस तरीके से आपका डिस्प्लेस करेगा, हाई रिएक्टिव मैटर किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, आप यहाँ पे इस तरीके से लिखो, हाई रिएक्टिव मेटल्स, इसमें क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। A more reactive elements displace a less reactive element. Its compound. ओके, देखिए जैसे मैंने बताया वही डेफिनेशन है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, मतलब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो ये आपके क्या बनेंगे, एक न्यू कंपाउंड्स आपके क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए ए क्या है, सपोज कीजिए ए क्या है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स,
और बी क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो ये देख रहे हो ए क्या कर रहा है, बी को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि देखो जिसका पावर होगा वही बी को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर। तो ये क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, ए क्या है, ज़्यादा पावरफुल है। तो ये क्या करेगा, इसकी सीट को हटा देगा, मतलब इसको बी को यहाँ से सी के साथ हटा देगा और यहाँ पे अपना बैठ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी, तो ये क्या बना देगा, ए सी और प्लस बी। अभी आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम जिंक क्लोराइड का, मान लीजिए, सॉरी एक ले लो आयरन का, आयरन, एक एग्जाम्पल, आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट। अब देखिए आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखो यूज़ करोगे, यहाँ पे क्या है, आयरन कॉपर सल्फेट। अब आपको ये पता करना है कि यहाँ पे कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, ठीक है। तो पहले आप देखो रिएक्टिविटी सीरीज में ये आयरन कहाँ आता है, आयरन देखो कहाँ है, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आयरन आपका क्या है यहाँ, और कॉपर कहाँ आ रहा है, कॉपर इसके बिलो आ रहा है, मतलब इसके नीचे, ओके। तो आयरन क्या होगा, हाई रिएक्टिव मेटल्स होगा और कॉपर क्या होगा, लेस रिएक्टिव। तो वही वाला काम करना है। देखो मान लीजिए आयरन क्या है, ए है और ये कॉपर क्या है, बी है। तो आपको इसको क्या कराना है, डिस्प्लेस कराना है। तब आप अगर देखोगे क्या आयरन इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ आपका फॉर्म हो जाएगा, आयरन की जगह कॉपर की जगह आयरन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। कॉपर अलग हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस करके अलग कर दिया, यहाँ क्या बन गया, आयरन सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम स्टेट लिख लें, जैसे मैंने आपको पहले में भी कवर कराया था, आयरन कैसा होता है आपका सॉलिड स्टेट में, और कॉपर सल्फेट कैसा होगा, एक्वस, ठीक है। और आयरन सल्फेट कैसा होगा, एक्वस, और ये क्या हो जाएगा आपका सॉलिड, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, सॉलिड। और बैलेंसिंग चेक कर लो, आयरन 1 कॉपर 1 सल्फर, ठीक है, ये क्या है, बैलेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा इसका कलर भी लिख लो, कलर, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू कलर, क्या होता है, ब्लू कलर। और आपका ये जो आयरन सल्फेट होता है इसका कलर क्या होता है, ग्रीन, ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये आपका हो गया ब्लू, इसको ऐसे लिख लो, ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का, ठीक है। कॉपर सल्फेट ब्लू और ये क्या हो गया, ग्रीन, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब आयरन की जगह हम ले लेते हैं जिंक, जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट। अब फिर से आप रिएक्टिविटी सीरीज को यूज़ करो। देखो जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक कहाँ है, यहाँ पे है, कॉपर कहाँ है, लेस, कॉपर क्या है, इसके नीचे है। फिर से देखो ये हाई रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या करना, आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको पता हो जाएगा कि कौन सा किससे, कौन हाई रिएक्टिव है कौन लेस है। जो हाई होगा वही लेस को क्या कर सके, डिस्प्लेस कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये किस स्टेट में होगा, ये आपका हो जाएगा सॉलिड स्टेट, यही सेम स्टेट है, और ये हो जाएगा एक्वस, और ये भी हो जाएगा एक्वस, और ये हो जाएगा आपका सॉलिड, ठीक है। अब देखो बैलेंस है, बैलेंसिंग आप अपना चेक कर लेना, ठीक है, ये बैलेंस है। अब इसके अभी कलर लिख लेते हैं। जो कॉपर सल्फेट है आपका कैसा है, ब्लू है, और जिंक सल्फेट क्या होगा आपका, कलरलेस। ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप ले लो लेड रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड, ओके। अब फिर से देखो यहाँ पे क्या बनेगा। अब लेड कहाँ है, लेड हमारा ये है, और कॉपर कहाँ है, लेस है, तो ये भी डिस्प्लेस कर सकता है। तो आयरन जब इसको क्या करेगा, लेड जब कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे लेड क्लोराइड, और कॉपर को क्या करेगा, सेपरेट कर देगा, ओके। तो इस तरीके से ये भी क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको बस यही देखना है कौन इस पर ये क्या करेगा, इसको इस पर डिस्प्लेस कर दे रहा है, जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, आयरन कॉपर को, ठीक है। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ लेड भी कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ आयरन भी आपको क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो डिस्प्लेस की फर्दर क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, लेड क्लोराइड, ठीक है। इसका भी सेम स्टेट ही होगा, यहाँ आपका सॉलिड स्टेट है, ये एक्वस होगा और ये भी एक्वस होगा,
ये आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड। ठीक है, बैलेंसिंग चेक कर लीजिए, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, बैलेंस है। तो अब इसमें देखिए, अगर हम इसका कलर देख लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेड क्लोराइड का कलर क्या होता है, वाइट होता है। ठीक है, इसको लिख लो, इससे वाइट होता है। कैसा हो जाएगा, वाइट कलर होता है। ओके, तो ये है हमारा केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये कैसा हो गया, वाइट कलर। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता होगा कि इसमें देखिए सब जितनी रिएक्टिविटी स्टेज के अकॉर्डिंग ही हमने बनाया है। पहले हमने देखो ये जनरल फार्मूला बताया, ये जनरल फार्मूला अगर आप लिख लोगे, मतलब बना लोगे तो आपको बहुत ईजी होगा। जैसे ए मैंने बताया बी सी, और यहाँ ए सी और बी है, यहाँ ए क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस किया। क्यों किया, बिकॉज ये क्या होता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स, और ए ही क्या लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स बी है, तो इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे अपना खुद आ गया और बना लिया ए सी, और यहाँ क्या बना दिया, बी। अब इसी तरीके से हमने देखा इसका डेफिनेशन कि अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसमें देखो हमने देखा आयरन को कॉपर सल्फेट, आयरन क्या करेगा, आयरन क्योंकि उससे ज़्यादा हाई रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस करके क्या बना दिया, आयरन सल्फेट और कॉपर। यहाँ जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करा के बना दिया क्या, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। देन यहाँ पे हमने देखा लेड क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, लेड और प्लस कॉपर का। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी मान लीजिए लेस रिएक्टिव है, अगर ये क्या है आपका मोर है और ये क्या है, लेस है, तो क्या करोगे, यहाँ पे आपका नो रिएक्शंस, कोई भी रिएक्शंस नहीं होगा। कभी भी लेस क्या करेगा, हाई रिएक्टिव से डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, वहाँ पे आप लिखोगे नो रिएक्शन, वहाँ पे रिएक्शंस पॉसिबल ही नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आई होप आप सभी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट आपके पास आता है कि मैम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये डाउटफुल है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, जिससे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट क्लास के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।